योगी सरकार द्वारा गौवध कानून लागू करने पर मथुरा वृंदावन के साधु संतों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। साथ ही इस कानून के लागू होने की भी खुशी है। वृंदावन के नामचीन साधु संतों ने कहा है कि योगी जी ने साधु संतों के बलिदान को याद रखते हुए ये प्रस्ताव पारित किया है। सरकार ने हिंदू समाज की भावना और अपेक्षाओं को सम्मान दिया है। मां के रूप में पूज्य गौ माता के जीवन की रक्षा का प्रयास सराहनीय है। सनातन धर्मी देश में गौ हत्या कलंक के समान है। गौ हमारी माता है और गौ रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। गाय का हमारे हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। पूरे देश में इसी आधार पर कठोर दंड के नियम लागू करके इसे पूरी तरह समाप्त करना चाहिए। संशोधित अध्यादेश से गौवंश हत्याओं के साथ उनके अवैध परिवहन और अत्याचारों पर लगाम लग सकेगी। हम सभी साधु संत हृदय से इस अध्यादेश का स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से निवेदन करते हैं कि इस अध्यादेश को पूरे भारत में लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी के द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला, एक निर्णय लिया गया कि जो भी गौवध करता है उस व्यक्ति को 5 लाख का जुर्माना, 10 वर्षों की सज़ा निर्धारित की गई है। मुझे लगता है हम सबको इस निर्णय का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हर वो व्यक्ति चाहता था कि गौ माता की रक्षा के लिए हर सरकार, चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो, कुछ ना कुछ अच्छा निर्णय ले। और मुझे लगता है ये निर्णय एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। गौ हत्या बढ़ती जा रही है और ऐसे समय में अगर हर प्रदेश से और केंद्र से ऐसे निर्णय आएंगे तो बहुत जल्द गौ हत्या बंद होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से गौवध के रोकने के लिए कि गौवध ना हो तो ऐसा कानून लेकर आए, मैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। हम सब जानते हैं गौ हत्या रोकने के लिए, गौवध रोकने के लिए हमारे देश के साधु संतों ने कितने बड़े बड़े संत सम्मेलन किए हैं, कई आहुतियां गई हैं, बहुत बड़ा बलिदान संत समाज की तरफ से हुआ है। तो आज उस भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो आदित्यनाथ जी ने किया है वो वाकई सराहनीय स्टेप है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसी कानून की तर्ज पे प्रदेश में जहां भी जिसकी भी सरकारें हैं उन्हें गौवध इस तरीके से कठोर कानून बनाकर रोकना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस देश में रहते हैं, भारत है, सांस्कृतिक सनातन धर्म है और सनातन देश है। और सनातन देश में हमेशा से अब गौ माता का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। गौ माता सिर्फ पालनहार ही नहीं है, गौ माता सिर्फ दूध ही नहीं देती, हम सबकी बहुत ध्यान रखती है। गौ के अभी जो हम लोग समझ पा रहे हैं कि गौ की सेवा करने से निश्चित तौर पे व्यक्ति निर्धन नहीं रहता है और भी देश प्रगति करता है। अगर हम अमेरिका ने गौ का उपयोग किया है, अगर हम भी प्रयोग कर लें तो न जाने हमारा देश कहां से कहां चला जाए। पुनः मैं योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने गौवध करने पर 10 साल की सजा अथवा 5 लाख का जुर्माना देने का कानून बनाया है। मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज हमको सूचना प्राप्त हुई कि हमारे आदरणीय महंत श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अपनी कैबिनेट में बड़ा सुंदर ही एक निर्णय लिया है, एक कानून बनाया है, जिसका हम सभी धर्मात्मा, धर्माचार्य, कथा प्रवक्ता सभी इसका पुरजोर हार्दिक हर्षोल्लास के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये योगी युग है और इस भारत में इस समय है मोदी सरकार, योगी सरकार बड़े सराहनीय कार्य कर रही हैं, बड़े कड़े अच्छे निर्णय ले रहे हैं, सराहनीय है ये। और इससे जो गोकसी है, जो गायों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर जरूर निश्चित रूप से पाबंदी लगेगी, रोकथाम होगी। और ऐसा निर्णय बहुत पहले लेना चाहिए था। हमारे योगी जी ने यह निर्णय लिया है, बहुत ही सुंदर और स्वागत योग्य निर्णय है। हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी महाराज ने कल जिस प्रकार से कैबिनेट की बैठक में गौ हत्या रोकने के लिए और गायों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को बचाने के लिए जो एक अध्यादेश वो लाए हैं, जिसकी की मांग हमारा हिंदू समाज, सनातन
समाज प्रारंभ से ही करता आया है। हमारे स्वामी करपात्री जी महाराज ने इसके बारे में बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में किया था, जिसमें लगभग 250 संतों का बलिदान हुआ था। आज हमें गर्व है कि हमारे संत समाज के ही एक प्रमुख व्यक्तित्व योगी जी महाराज ने जिस प्रकार गौ हत्या को रोकने के लिए कानून कड़े किए हैं और इस अध्यादेश को लाए हैं, तो इससे गौ हत्या करने वालों के अंदर, गायों की तस्करी करने वालों के अंदर एक भय व्याप्त होगा और निश्चित रूप से प्रदेश में गौ हत्या बंद होगी। और आने वाले समय में हम साधुवाद देते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री एक दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे। योगी सरकार ने गौवंश और पशुओं की रक्षा व गौकशी से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए अध्यादेश जारी किया है। गौकशी करने वाले या पशुओं को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने पर 10 साल की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी तक गौवंश को नुकसान पहुंचाने पर सजा का कोई प्रावधान नहीं था, परंतु अब 10 साल की सजा और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई पुनः अपराध करता पाया गया तो उसे दोहरे दंड से दंडित किया जाएगा। मथुरा से मदन शर्मा की रिपोर्ट।